करेंगे कश्मीर की। एक दफ़ा फिर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि नरेंद्र मोदी का दायां हाथ भी बताया जाता है, बड़े करीबी पाए जाते हैं नरेंद्र मोदी के। 22 लाख से ज़्यादा आदमी इनके इस वक्त कंट्रोल में है और वो बात करते हैं पाकिस्तान के कश्मीर के। आज उन्होंने जी कश्मीरी आवाम को अपनी फैमिली बोल दिया और बोला कि ये फैमिली एक ना एक दिन हमसे आ मिलेगी और हम जो है कश्मीर को मिला लेंगे। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो उस वक्त इंडिया के पास खुला मौका था कि वो कश्मीर को ले लेता। पाकिस्तान ने तो वेलकम किया था, लेकिन उस वक्त इंडिया ने कश्मीर क्यों नहीं लिया? और बार बार पाकिस्तान को थ्रेट करने वाले जो बयानात हैं, जो कभी नरेंद्र मोदी देते हैं तो कभी राजनाथ सिंह देते हैं, और यही राजनाथ सिंह साहब 6 माह पहले बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे, लेकिन खैर वो 6 माह गुजर गए। अब क्या चाहता है इंडिया? फेस्ट कलीम में देखा राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है, जो पाकिस्तान के कश्मीरी हैं दोस्तों, वो कभी ना कभी ही इंडिया में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो भी हमारे बहन भाई है, हम जल्द उनको शामिल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया के पास जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो खुला मौका था कि इंडिया कश्मीर ले सकता था, क्यों नहीं लिया और बाद में ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आप सुनकर हैरान रह जाओ। तो जैसे आपने बोला कि इंडिया वाले पाकिस्तान के कश्मीर को पीओके बोलते हैं, हाँ। और इन लोगों का ख्वाब है शुरू से कि इसको लेने का, बट टू बी ऑनेस्ट ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो अभी तक की तो वही है, जो हमने हिस्सा ले लिया वो हमारे पास है, जो हिस्सा वो ले चुके हैं वो उनके पास है। अच्छा जी। यूएन की नेशनल असेंबली की जहाँ तक बात आई तो ऑफ कोर्स इंडिया कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेगा, और आर्टिकल 375 रिवोक करने का मेन पर्पज़ ही ये था कि वो इंडिया के अंदर इंडिया के रूल्स जो हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके। हाँ, ऐसे क्या? दूसरी बात जहाँ तक रही कि वो हमसे कश्मीर ले लेंगे, तो वो तो कभी ना हो पाएगा, अल्लाह खैर करे। और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर पे उन लोगों ने हमारा जवाब देख लिया, और बाकी आगे भी इंशाल्लाह इनको ऐसे ही जवाब मिलते रहेंगे। बाकी मुल्क हमारा है, हम इसके बशिंदे हैं, अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, आपने तो बड़ा प्रिसाइज किस्म का मुझे रिएक्शन दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे और बात करूंगी, अंदर की बातें आपसे उगलवाऊंगी। अच्छा मेरी बात सुने, पाकिस्तान की अगर लीडरशिप की बात करें, देखिए हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, सारा दिन बैठ के अपनी लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है, हमने कश्मीर का मुद्दा छोड़ दिया, हमने फलाना ढमकाना कर दिया। लेकिन अब हमें लगता है यार हमारी लीडरशिप तो बड़ी कमाल की निकली है। इस वक्त जो है 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स कंट्रीज़ को थैंक यू कहने के लिए पहुंचे हुए हैं। कश्मीर के मामले में हमारा वो एग्रेशन नहीं आ रहा जो इंडिया का आ रहा है। पाकिस्तान 30 कंट्री और पाकिस्तान में ऐसा कैसे हो सकता है? आओ तो सही यार, ये ऑपरेशन सिंदूर और इसके रिटेलिएट में जो हमारा बुनियान वर्सून था, उससे इंडिया को बहुत अच्छा जवाब मिला है। माशाल्लाह से हमारी फॉरेन पॉलिसी वापस रिकवर हुई है, हमें दुनिया वाले इज़्ज़त से देख रहे हैं, और ऑफ कोर्स हम लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के अंदर नॉर्मली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ की है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा हम लोगों ने रिज़ल्ट दिया है दुनिया को। उन्होंने देखा है कि हमारे दोस्त भी हमारे साथ खड़े हैं और पाकिस्तान मजबूत था और मजबूत रहेगा। सर सच बताएं ज़रा, बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं आपका जवाब सुनना चाहूँगी, आपको वाकई लगता है कि इंडिया कश्मीर चाहता है? वो लोग चाहते हैं, उनका मसला ये है कि मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ तो मेरे इंडियंस दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग पेट्रियोट हैं। हाँ। उनमें पेट्रियटिज़म है पड़ा, और उनको एक जेलसी है कश्मीर लेने की। और टेक्निकली अगर देखा जाए, कश्मीर हब है पड़ा इंडस वाटर ट्रीटी का, उसकी वजह हमारे दरिया जितने भी पाकिस्तान में आ रहे हैं वो कश्मीर से गुजर कर आ रहे हैं। और कश्मीर में भी सीपैक भी कश्मीर में हाँ। ये बहुत अच्छी हमारे इनिशिएटिव, हमने सीपैक अपने वाली साइड को दिया, हाँ। और मोटरवेज की वजह से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन बहुत प्यारी है। वो बकवास है। अच्छा, जो हमारा राइट वक़्फ़ है वो हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, ये मरियम नवाज जो है वज़ीर आला बनी है, इनको भी अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, इनको भी दो टोक करना चाहिए कि कश्मीर तो हमारा है, तुम ये सी बकवास करने वाले कौन हो? अच्छा, अगर तुम करोगे तो हम ना सिर्फ तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे बल्कि तुम्हारी गर्दन भी तोड़ेंगे और टांगे भी तोड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे अवाम तो खुश हो रही है कि पाकिस्तान के सियासतदान नहीं बोलते, अच्छी बात है, ये मेचोरिटी है कि नहीं बोल रहे? ये ऐसी बात नहीं है, ये कमज़ोरी है। अच्छा, ये कमज़ोरी होती है, जिसको कहते हैं कि हम कमज़ोर हो गया। हम कमज़ोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एटम बम है, और वो दूसरा वो परवेज़ मुशर्रफ ने भी कहा था पाकिस्तानी कमज़ोर नहीं है भाई, इनके पास एटम बम है, अपनी हिफाजत के लिए बनाया। अगर हम एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद
उससे डर रहे हैं या उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। हर चीज़ में तो यार एटम ये बम क्यों अफसोस दिखता है का काम है। पाकिस्तानियों को? मतलब आप कह रहे हो कि बोल तो जवाब दे दो एक तरह अगर से। जो बकवास कर रहे हैं उसको उससे ज़्यादा जो जवाब दो, एटम बम आगे धर के। तुम किसी गलत फहमी पे ना रहना। अगर तुम आओगे अपने पाँव पे चल के, लेकिन जाओगे स्टेशन पे बैठ के। ओए सच में? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। क्योंकि हम लोगों में एक जज्बा है, हम लोग शहीद होना भी चाहते हैं और हम लोग गाजी होना भी चाहते हैं। हम लोग दोनों चीज़ों पे फायदे में होते हैं। लेकिन कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखो जी, हिंदू जो है या काफिर जो है वो उसके लिए नुकसान ही नुकसान है। वो कहता है मर गए ख़त्म हो गए, हम कहते हैं शहीद हो गए जिंदा हो गए। ऐसे तो है। तो हम कैसे डर सकते हैं इनसे? कभी भी नहीं डरेंगे। लेकिन ये कि जवाब उनको देना चाहिए। ये नहीं होता क्योंकि आपके घर में पत्थर फेंक रहा है, आपकी गली में आके आपको गालियाँ दे रहा है, आपके घर में आके गोलियाँ चला रहा है, तो हम पीसने ही चाहते हैं। अच्छा, हम फिर उसका जवाब देना चाहते हैं। और पाकिस्तान जवाब में देंगे जो इंशाल्लाह आतंकवाद है ताला। उसको मतलब आप कह जवाब रहे क्यों हैं नहीं कि देते इंडिया घर में पाकिस्तानी? घुसेगा, फिर हम पीस नहीं चाहेंगे, फिर हम जवाब देंगे। बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, बल्कि हम उसको घर में घुसने दे ही क्यों? सही बात है। जैसे वो हमारे घर की तरफ देखेगा हम उसकी आंखें निकालेंगे। देखिए, गीदड़ भपकियाँ तो बड़े ज़माने से हम सुनते चले आ रहे अच्छा, हैं। हाँ। और अगर ये ले सकते तो ये वाला भी ले लेते, क्यों नहीं ले सके? और वो वाला भी जो इन्होंने जिस पे काबिज़ हैं, उस कश्मीर में भी सारी मुसलमान आबादी है। अच्छा। और when Pakistan and India was being separated or was being announced as an independent entities, तब फैसला जो था वो फैसला ये था कि जहाँ मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और वो भी चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर भी उस वक्त भी उन्होंने जो है वो ज़्यादती की और मुसलमानों पे कब्ज़ा किया। उस वक्त से लेकर के आज तक जो है मुसलमानों का कत्लेआम करते चले आ रहे हैं। अच्छा। इनके कब्ज़े में होने का मतलब वो इनके साथ है मनोमन या दिल से इनके साथ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अब मीडिया है, सोशल मीडिया है और दुनिया आज़ाद है, तो पता है लोगों को, पूरी दुनिया को पता है कि किसने जुल्म ढाए हैं। अच्छा। और उसके बावजूद भी वो जीत नहीं सके। अब आ जाएँ, जो राजनाथ साहब फरमा रहे हैं कि वो कब्ज़ा कर लेते, तो जो अभी 10 मई को उनके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ एलिमेंट हुआ है, उसके बाद उनको होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के ऊपर अगर इस तरह का हिंदुत्व और आरएसएस माइंडसेट अगर आकर के बैठ के इस तरह बावर कराता है पूरी दुनिया को कि वो जो है वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्री है कि एज अ न्यूक्लियर पावर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इतने मसाइल के बावजूद वो आज भी जो है अपने हमसाया मुल्क के साथ बजाय अफ़ाम व तफ़हीम के मामलात के, ट्रेड के मामलात के बरूएकार लाने के बजाय वो आज भी जंग की बात कर रहा है, बेवकूफ़ी की बात मतलब कर रहा अगर है। इंडिया जंग की बात कर रहा है तो दुनिया के लिए खतरे की बात है ना। एग्जैक्टली, दुनिया के लिए ख़तरे की बात है। और दुनिया को ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ विजिबल हो गई है कि अरसे दराज से उन्होंने जुल्म ही ढाए हैं और अभी भी जुल्म ढा रहे। और 10 मई को जो पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको सरप्राइज़ दिया, बिल्कुल खामोशी से, बहुत ही मैच्योर तरीके से, जिस तरह हमने उनकी आर्मी तनसीबात के ऊपर अटैक किया, हमने किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया। ये हमारी मैच्योरिटी, हमारी दानिशमंदी और हमारी अक्ल और ज़िम्मेदारी का सबूत देती है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की अकल तो बहुत अच्छी है भाई। पाकिस्तानियों का कहना है कि राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में अगर इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका था, अगर कश्मीर लेना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी भी तो कई साल से, 75 साल से ये कह रहे हैं ना कि हम कश्मीर लेंगे, इंडिया से कश्मीर लेंगे। तो भाई पाकिस्तान के पास भी तो मौका था ना कश्मीर लेने का। पाकिस्तान ने भी तो ऑपरेशन बनियान, कच्ची बनियान जी ऑपरेशन चलाया था ना, तो पाकिस्तान के पास भी मौका था अच्छा कश्मीर लेने का। फिर पाकिस्तानियों ने क्यों नहीं लिया? पाकिस्तानी तो ये कहते हैं हमने राफेल गिरा दी, हम तो दिल्ली तक चले गए, हमने वो कर दिया, हमारी आर्मी नंबर 1 है, हम तो मैच्योर हैं, हमने तो दिन में अटैक किया था। तो भाई तुम्हारे पास भी तो फुल मौका था ना कश्मीर लेने का। इंडिया तो आने वाले टाइम पे ले लेगा। हम तो पाकिस्तान पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कब किस तरह से लेना है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी तो मौका था ना। इतनी अच्छी आर्मी है, इतने अच्छे आर्मी चीफ हैं, तो उनको ले लेना चाहिए था, फिर उन्होंने क्यों नहीं लिया? और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।